In this video, we are taking up a question of activity-based costing, which a student has sent me. I already requested those who are registered for our costing batch कि मुझे जो है आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजो ताकि मैं आपको उनको करने की टेक्निक्स बता पाऊँ. बिकॉज इन द एग्जामिनेशन आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ नया मिलेगा और उसे इंटरप्रेट करना, समझना और उस क्वेश्चन का सही आंसर देना बहुत ज़रूरी होगा. तो उसकी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए जो आज के वीडियो में हम जानेंगे. मेरे पास फ़िलहाल आया है क्वेश्चन नंबर 2. We will look at the question and will solve the answer here in our notepad, in our OneNote. Question क्या बोलता है? CDE Limited, that means it's a company, is following activity-based costing. That's really great. आपको पता होना चाहिए कि activity-based costing जैसे वर्ड आया तो इसका मतलब क्या होता है. नहीं पता तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. ऐसी कॉस्टिंग जहाँ पर ओवरहेड जो होते हैं ऊपर के खर्चे, उन्हें हम मशीन आर रेट, लेबर आर रेट, ब्लैंकेट रेट उसके हिसाब से अपोर्शन नहीं करते, क्योंकि एग्जैक्टली तो हमें पता ही नहीं होते. एक्चुअल बिल तो बाद में आता है, हालांकि कॉस्टिंग हमें पहले निकालनी होती है. तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम मशीन आवर रेट निकालते हैं कि अगर मशीन 1 घंटा चलती है तो ओवरहेड कितने लगते हैं. तो वो रेट निकाली है तो जितने मशीन चलेगी उतना हम ओवरहेड डाल देंगे, इतने लगे होंगे. अब एक्चुअली डिफर हो सकते हैं जिस वजह से ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन होता है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि यार ये मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट, ब्लैंकेट रेट, इन सब में मत देखो, बल्कि ये देखो कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, और जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है उसको ड्राइव करने के कौन कौन से ड्राइवर्स हैं. अब जाहिर सी बात है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में कॉस्ट जो है लगेगी तो किसी कारण की वजह से लगेगी. जैसे फ़िलहाल हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि मटेरियल आपको प्रोक्योर करना है, मटेरियल लेकर आना है, तो जितने आप नंबर ऑफ ऑर्डर करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होगी. ये मैंने आपको एक सिंपल एक एग्जांपल दे दिया. तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं मोर प्रैक्टिकल मेथड है, जिसमें आपको पहले निकालना पड़ता है कि कौन कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स हैं और किस कॉस्ट के लिए वो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में जो भी कॉस्ट लगे उसे आप कॉस्ट पूल में डिवाइड कर लें. इन कॉस्ट पूल में डिवाइड कर लें, ये खर्चा आएगा, उनके क्या कॉस्ट ड्राइवर है वो आप देख लें, और उसके हिसाब से फिर जो भी आप प्रोडक्ट बनाएं, 1 यूनिट बनाएं या 1000 यूनिट बनाएं, आप देख सकते हैं इसमें इतने इतने कॉस्ट ड्राइवर्स लगे हैं, तो उसके हिसाब से ये कॉस्टिंग आनी चाहिए. तो ओवरहेड्स जो है उसे एब्जॉर्ब करवाने का ये एक अलग तरीका है, मॉडर्न मेथड है. अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पर आउट हो जाएंगे. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सुना ही नहीं, क्या है, काम खत्म. बजटेड ओवरहेड्स कॉस्ट ड्राइवर्स वॉल्यूम आर एज फॉलोज. यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट पूल दिया है, क्या बजटेड ओवरहेड है वो दिए हैं, कॉस्ट ड्राइवर दिए हैं, बजटेड वॉल्यूम दिया है. अब इसका मतलब यहाँ से नहीं पता लग रहा है, पर जैसे ही आप नीचे करेंगे क्वेश्चन को तो यहाँ देखकर आपको समझ में आएगा कि अच्छा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट से जुड़े हुए जो आपके बजटेड ओवरहेड्स हैं वो 18,42,000 है. मटेरियल हैंडलिंग से जुड़े हुए जो ओवरहेड्स हैं वो 8,50,000 है. मेंटेनेंस से जुड़े हुए ओवरहेड हैं 24,56,000. सेटअप 9,12,000. क्वालिटी कंट्रोल 4,42,000. एंड दीज ऑल आर ओवरहेड्स एंड दैट टू बजटेड ओवरहेड्स, क्योंकि एक्चुअल तो हमें पता ही नहीं है ना. अब यहाँ पर आपने देख लिया कि अच्छा ओवरहेड्स की डिटेल दे रखी है जो कि कॉस्ट पूल के हिसाब से दे रखा है. अब इन बजटेड ओवरहेड्स को कौन सी चीज़ ड्राइव करती है वो यहाँ पर दे रखा है कॉस्ट ड्राइवर्स के रूप में. जैसे कि मटेरियल को प्रोक्योर करने की कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर ऑफ ऑर्डर से, मटेरियल को हैंडल करने की कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है जितनी मूवमेंट होगी, मेंटेनेंस की कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है मेंटेनेंस आवर से, सेटअप की कॉस्ट रिलेटेड है नंबर ऑफ सेटअप से कि भैया जितनी बार सेटअप लगाओगे उतनी ज़्यादा सेटअप कॉस्ट आएगी, जितनी बार इंस्पेक्शन करोगे उतना ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा आएगा. कितना 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 इन्होंने एस्टीमेट करा है इस पर्टिकुलर कॉस्ट पूल के लिए कि इतने ऑर्डर्स लगेंगे तो उसकी इतनी कॉस्ट बनी होगी, वो यहाँ पर दे रखा है. तो ये आपको पूरा का पूरा बजटेड डेटा दे रखा है, बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड वॉल्यूम. क्या आप इससे पर यूनिट निकाल सकते हैं? हर कॉस्ट ड्राइवर का आप बता सकते हैं कि अच्छा, एक ऑर्डर आएगा तो कितना मटेरियल प्रोक्योरमेंट होगा, एक मूवमेंट होगी तो कितना मटेरियल हैंडलिंग होगा. तो अगर आप 1 यूनिट का निकाल सकते हैं तो उसके बेस पर हम देख सकते हैं कि अगर कंपनी ने 7,600 यूनिट्स बनाए, ये जितने भी यूनिट्स बनाए, मान लो 15,000 यूनिट्स बनाए होते तो उसमें कितनी कॉस्ट आती, वो हम आसानी से निकाल पाएंगे.
फिलहाल कंपनी ने 7,600 यूनिट्स का एक बैच बनाया है, और बैच का मतलब होता है इकट्ठे जो है झुंड, एक साथ 7,600 यूनिट्स बनाए हैं। उसमें मटेरियल कॉस्ट लगी कुछ 24,62,000, वेजेस यानी कि डायरेक्ट लेबर लगी है 4,68,500, और उसने कुछ ना कुछ जो है हमारे ड्राइवर्स को यूज़ किया है, जैसे कि मटेरियल ऑर्डर्स 56 करे हैं, मटेरियल की मूवमेंट 84 बार हुई है, 1420 जो है मेंटेनेंस आवर्स इस पर्टिकुलर बैच पर लगे हैं, सेटअप जो है 60 बार किया गया है, 7,600 यूनिट्स को बनाने के लिए 60 बार सेटअप हुआ है, 18 बार इंस्पेक्शन हुआ है। तो आपको पहले कैलकुलेट करना है कॉस्ट ड्राइवर रेट्स। अब कॉस्ट ड्राइवर यहाँ दे रखे हैं, अमाउंट दे रखी है, ये रेट क्या होती है भैया? रेट तो वही होती है जब आप पूछते हैं 50 रुपये पर यूनिट का प्राइस है, तो ये रेट हो गई। तो सिमिलरली अगर हम पर यूनिट निकाल लें तो हमारे पास रेट आ जाएगी। तो पर यूनिट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर यहाँ पर करके देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, मटेरियल प्रोक्योरमेंट। अब यहाँ पर मैं आपको टिप ये देना चाहता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को सीधा सीधा करने का आपके पास जवाब ना हो तो आप क्या करें, आप यहाँ पर वर्किंग नोट बना लें। यहाँ पर आप वर्किंग नोट, ऐसे इतनी जगह छोड़कर यहाँ पर वर्किंग नोट बना लें नीचे। वर्किंग नोट में आप क्या लिखेंगे? जो चीज़ें आपको समझ में आई है। जैसे कि यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया कि अच्छा आप जो हैं 7,600 यूनिट्स आपने बनाई है, इसको बनाने में कुछ मटेरियल की कॉस्ट लगी है, कुछ लेबर की कॉस्ट लगी है, ओवरहेड कितने लगे मालूम नहीं है, और एब्जॉर्ब करवाने हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से, मालूम नहीं कितने लगे। हालांकि यहाँ पर ये दे रखा है कि इस पर्टिकुलर 7,600 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने मटेरियल ऑर्डर, मटेरियल मूवमेंट, मेंटेनेंस, सेटअप, इंस्पेक्शन लगी है। तो अगर हम पर यूनिट देख लें कि एक यूनिट के लिए कितना लगता है, हर कॉस्ट ड्राइवर एक एक यूनिट के लिए कितनी कॉस्ट आती है, तो जितने कॉस्ट ड्राइवर इसमें लगे हैं उसके लिए कितने ओवरहेड की कॉस्ट यहाँ पर आनी चाहिए वो हम निकाल कर एब्जॉर्ब करवा देंगे, एस्टिमेटेड बेसिस पर डाल देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर पूछा भी ये गया कि कॉस्ट ड्राइवर की रेट निकालें। कॉस्ट ड्राइवर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है क्या है, और उसकी रेट निकालनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मटेरियल प्रोक्योरमेंट 18,42,000 है, ये मैं वर्किंग नोट्स में लिख रहा हूँ, आप रफ में भी लिख सकते हैं कहीं पे। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट 18,40,000 है, इसको फेयर का पार्ट मत बनाना, फेयर का पार्ट तो स्ट्रक्चर्ड में बनाना। 14,42,000 है। अच्छा, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ ऑर्डर से, और ऑर्डर्स कितने हैं 1200 है, तो आप डिवाइड करके देखिए क्या रेट निकल कर आई है पर ऑर्डर। पर ऑर्डर की रेट आपको बतानी है, तो 18,42,000 डिवाइडेड बाय 1200, यही है क्या? 18,42,000 डिवाइडेड बाय 1200, तो आ गया 1535 पर ऑर्डर। अब जब आपको पता है कि यहाँ पर आपको जो है इन सभी की पर यूनिट निकालनी है, कॉस्ट ड्राइवर रेट्स निकालनी है सभी की, तो आप एक टेबल बना सकते हैं। अब टेबल में आप क्या लिखेंगे? टेबल में आप ये क्वेश्चन से उतारेंगे जो दे रखा है। क्या दे रखा है? कॉस्ट पूल, और क्या लिखेंगे? उसका जो बजटेड अमाउंट है, फिर कॉस्ट ड्राइवर, और उसका जो अमाउंट है, और यहाँ पर आगे जो है रेट का कॉलम बना देंगे। तो एक तो ये फॉर्मेट हो गया, क्वेश्चन का क्वेश्चन पूरा उतार लिया, और उसके बाद आपने पर यूनिट निकाल लिया, यानी पर कॉस्ट ड्राइवर आपने रेट निकाल ली। हमारा आया था 1535, तो यहाँ पर भी 1535 आया है। अब चाहे तो एक कॉलम आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो लिख भी सकते हैं। इन्होंने डायरेक्टली जो है जो भी पर कॉस्ट ड्राइवर है वो कॉस्ट ड्राइवर्स यहाँ पर नहीं दिखाए हैं, आप चाहें तो यहाँ लिख के आ सकते हैं। मटीरियल हैंडलिंग, मेंटेनेंस, सेटअप, क्वालिटी, सब में क्या किया है करके नहीं दिखा रहा, बहुत समझ आएगा, एक एक को डिवाइड ही किया है। समझा दिया मैंने आपको, जैसे एक करके बताया बिना देखे, सब में सेम चीज़ ही करनी है। अगर मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा 8,50,000 है, और उसका जो कॉस्ट ड्राइवर है, सबके कॉस्ट ड्राइवर अलग है, नंबर ऑफ मूवमेंट्स 1240 है, तो आपको पता है एक मूवमेंट का कितना खर्चा आएगा। ऐसे आपने जो है एक एक कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से पर कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट निकाल ली है।
अब जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर इसकी टोटल और यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो मटेरियल कॉस्टिंग तो दे रखी है, यहाँ पर आप लिखेंगे जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, पर्टिकुलर्स बनाकर लिखेंगे। मटेरियल जो कॉस्ट है वो 24,62,000 है, ये अमाउंट डाल देंगे। और वेजेस जो है उसमें डायरेक्ट लेबर लिखेंगे आप, कितना है 4,68,500 होगा, है ना। देख कर ही उतारना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देख कर उतारना है। अब यहाँ पर है 24,62,000 प्लस 4,68,500, 4,68,500, तो यहाँ टोटल आ गया 293,0500। यहाँ पे लिख दें प्राइम कॉस्ट। इसके बाद आपको जोड़ने हैं ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स अब कितने जोड़ेंगे, एक एक आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मटेरियल ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चलो मटेरियल ऑर्डर्स का मेरे 56 ऑर्डर मैंने किए और एक ऑर्डर का जो है वो है 1535। तो मल्टीप्लाई कर लें ज़रा, 56 मल्टीप्लाई बाय 1535, तो ये आ गया 85,960। जैसे आपने यहाँ पर मटेरियल प्रोक्योरमेंट का किया है वैसे ही आप यहाँ पर मटेरियल मूवमेंट का जो ओवरहेड का खर्चा इस पर्टिकुलर गुड्स में जाना चाहिए वो आप यहाँ डाल सकते हैं, मटेरियल मूवमेंट्स। वैसे मुझे देख कर ही उतारने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 84 बार है, अच्छा, और एक का कितना लगता है वो भी हमने निकाला था नीचे डिवाइड करके, 685.48। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 84 मल्टीप्लाई बाय 685.48, ये आ गया आपका 57,580, करेक्ट। अगर यहीं पर हम देखें तो इन्होंने भी वैसे ही किया हुआ है, 85,960, 57,580, 0.32 पॉइंट्स में भी डाल दिया, राउंड ऑफ कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं होएगा। तो ऐसे ऐसे जो भी आपका कॉस्ट पूल है जिसमें आपने कैटेगराइज करा हुआ है और उस कॉस्ट पूल को ड्राइव करने वाले जो जो ड्राइवर्स हैं, और एक ड्राइवर की आपने कॉस्ट निकाली है, तो जितने जितने जो है इसके जो ड्राइवर्स यहाँ दे रखे हैं 1480 आवर्स काम किया तो कितना मेंटेनेंस कॉस्ट आया होगा। सेटअप जो है 60 किया तो ये कॉस्ट ड्राइवर है, ड्राइव करता है कॉस्ट को, तो उसके हिसाब से कितना आया होगा। तो पर कॉस्ट ड्राइवर पता है तो आप इस प्रोडक्ट में जितना लगना चाहिए उतना आप यहाँ डाल देंगे, ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यूनिट्स कितने बनाए वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगी। ये चीज़ें इतनी सिंपल होती है, इतनी ज़्यादा सिंपल होती हैं कि आपको हाथ से ट्राई करना ही चाहिए क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो 3-4 बार तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन को समझें। जब क्वेश्चन समझ में आ गया, उसमें जो डेटा गिवन है वो समझ में आ गया, तो उसमें मांगा क्या है उसको समझें। एंड नाउ थिंक कि जो आपको पता है और जो मांगा है उसके बीच में आप कैसे पहुंचेंगे। जब आपको ये पता लग गया तो उसके बाद आपको जितनी चीज़ें पता लग गई है उसे आप वर्किंग नोट में बना सकते हैं, है ना। टेबल बनाकर चीज़ें लिख सकते हैं या फिर ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं, ये इतना है, ये इतना है, प्लस करके इतना आ रहा है, या माइनस करके या मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है, और ये चीज़ को हम ये बोलेंगे। जो भी आप नामकरण देना चाहें वो एक एक चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और 2-4 चीज़ें निकालने के बाद आपको आइडिया लगेगा, अच्छा जो जगह छोड़ी उसमें फेयर वर्क भी कर लेना चाहिए, तो वहाँ पर आप प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में अच्छी अच्छी राइटिंग में उसको कर दें। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे बार बार क्वेश्चन और उसे मैच करेंगे फिर करेक्ट आंसर से, तो आपको गलतियाँ पता लगेगी। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू डू द क्वेश्चंस विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स। हाँ, हालांकि मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, ये कारण सिंपल सा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी प्रैक्टिस नहीं करी है। सिर्फ मैंने क्वेश्चन देखा, चलो ठीक है, आंसर देखा, हो गया, बस इतना ही किया है। बाकी पेपर में जाकर सॉल्व करते हैं तो उसमें पेपर छूट भी जाता है, 80% का ही कर पाता हूँ, तो वो नहीं करना है। वो 100% का करने का एम करना है, तो क्या होगा, अभी दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी सोचना पड़ेगा क्या होना चाहिए, बार बार करना है और बिना देखे करना है, देखना है ही नहीं, भले ही गलत हो जाए आंसर। यू शुड नॉट सी द करेक्ट सॉल्यूशन बिफोर यू अटेम्प्ट इट। हर चैप्टर का, हर कॉन्सेप्ट का 1 या 2 क्वेश्चन बिना देखे करें और पूरा फॉर्मेट बनाकर करें। हर कॉन्सेप्ट के 2-2 क्वेश्चन ले लें जो टिपिकल हैं और उसे बिना देखे करें, हफ्ते भर के बाद जब भूल चुके हों,
कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, क्वेश्चंस को देखा, खुद से करा, फिर मैच करा और जो गलतियाँ निकली उसे करेक्ट किया कि हाँ यहाँ मिस्टेक हुई है। ऐसे अगर आप 2 या 3 बार कर लेंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैंने बोला ही नहीं है, 14-15 आपके चैप्टर हैं, तो उस हिसाब से जो है हर चैप्टर में जो है 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बस। ओवरहेड के 4-5 हो गए तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस हो गए, सबके 3-4 क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने हैं और मार्क कर लेना। ये तो भैया ये करना ही है, बेसिक क्वेश्चन, ये टिपिकल क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन तो मुझे बार बार प्रैक्टिस करने हैं, जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, फॉर्मेट भी क्लियर हो जाता है, टिपिकल क्वेश्चन है वहीं पेपर में आ गया तो आंसर भी याद हो गया, सब कुछ हो गया। दिस यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। फिर आपके मॉक टेस्ट हो गए या आरटीपी हो गए, ट्राई करते रहो, जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है जितने ट्राई कर सको करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टिपिकल आएगा, उसको छोड़ो, पहले बाकी करो, फिर देखो इस टिपिकल का क्या होना चाहिए आंसर, ये मैंने कैसे इंटरप्रेट करा और एक्चुअली में इसका क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक मास्टर बन पाएंगे और 90+ मार्क्स ला पाएंगे। मुश्किल नहीं है 90+ लाना जी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें 100 मार्क्स भी लोगों के आते हैं, कब आते हैं? जब वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करें, मन लगाकर पढ़ें। मेरा काम तो देखो कॉन्सेप्ट कराना था, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, मैं यहाँ पर 100 क्वेश्चंस भी करा दूँ, 100 क्वेश्चन जिस दिन मैंने करा दिए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने जानबूझ के जो है क्वेश्चंस को कम से कम कराने की कोशिश करी है और कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है, ताकि कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड रहे, चाहे क्वेश्चन कोई भी आए। और उस कॉन्सेप्ट के बेस पर मैंने आपको स्टडी मटेरियल के काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए, इलस्ट्रेशंस, पीछे के क्वेश्चंस काफ़ी करा दिए, और अपने में एग्जाम्पल भी लिख दिया नोट्स में कि अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो तो उसका एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। नाउ यू हैव टू अप्लाई द सेम इन द क्वेश्चन। सो अगर आप 2-4 बार वो नोट्स को पढ़ते हैं समझकर, उसके बेस पर ही आप पेपर पास कर लेंगे। हाँ, एग्जाम के स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस कर लिए, एग्जाम क्वेश्चन थोड़े बहुत खुद से ट्राई कर लिए, एग्जामिशन आ जाएगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ट्राई जितने करोगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे, 80+, 90+ आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नोट्स को 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, यही मेरा सजेशन है। और ऐसे में क्वेश्चंस जो है आपको हर हफ्ते जो है कुछ ना कुछ मैं ऐड करते रहूँगा एग्जाम तक, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। अगर कोई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन रह गए हैं तो लिस्ट बनाकर मुझे भेज दो, वो भी मैं करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड थ्रू टेलीग्राम चैनल @योगेश वर्मा क्लासेस। जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। टाटा, बाय बाय।